नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई टेंसेस का पार्ट 4। टेंस का पार्ट 4 आज हमारा है जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम से बढ़िया होंगे दी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टेंस का पार्ट 4 है। पार्ट 3 हम पढ़ चुके हैं, 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने टेंसेस का आइडेंटिफिकेशन करना सीखा है, वर्ब पहचानना सीखा है, स्ट्रक्चर सीखा है कि एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में कैसे स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। और फिर हमने दूसरा सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया है, पास्ट इंडेफिनिट हमने कल अच्छे से पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसे हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट बोल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट बोल देते हैं, ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर भी बोल दिया जाता है। सिंपल फ्यूचर भी बोल दिया जाता है। एक्चुअल में जो क्लास तैयार की थी, सिस्टम हैंग हो गया तो वो क्लास मैं नहीं लेके आ पाया, पीडीएफ उससे निकली नहीं। तो बेसिकली मैं आपको बता देखो, कंसेप्ट वही रहते हैं, सिर्फ रूल चेंज होते हैं, वही चीजें। मतलब सीजीएल बैच में जो पढ़ाई है, इस बैच में सिर्फ प्रैक्टिस ज्यादा करा रहा हूँ मैं, है ना। कुछ चीजें थोड़ी सी एडवांस करा रहा हूँ। वो पीडीएफ आ ही नहीं पाई सिस्टम से बाहर, सिस्टम हैंग हो गया। तो ये सी जो मैंने सीपीयू सीजीएल बैच में पढ़ाया था, वो वाली पीडीएफ है। तो आप ज्यादा ये ना माने सर जी आपने वही क्वेश्चन कराए हैं ये वो, है ना। तो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन, ये पीडीएफ वो है जो मैंने सीजीएल बैच में कराई थी। सीजीएल बैच में जो मैंने टेंसेस कराए हैं, एग्जैक्ट वही पीडीएफ है, क्योंकि वो पीडीएफ सिस्टम से बाहर ही नहीं आ पाई भाई। वो हैंग हो गया कंप्यूटर, वो कैसे निकाल के दे मुझे, उसी चक्कर में क्लास भी लेट हुई थी। स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको पता है फ्यूचर मतलब विल सेल, और विल सेल के बाद वी वन आती है। फ्यूचर मतलब विल सेल, और विल सेल के बाद वी वन हमेशा आती है। होता क्या है, एकेडमिक इंग्लिश में आईवी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, और बाकी सब ही सी इट यू दे के साथ विल का यूज करते हैं। किसमें, एकेडमिक इंग्लिश में आईवी के साथ सेल का यूज किया जाता है, बाकी में विल का यूज किया जाता है। लेकिन बट किंतु परंतु अगर कहीं हम पे इम्फेसाइज करना हो, कोई एडवाइस दे रहे हैं, ये सब चीजें हैं, तो आईवी के साथ हम विल का कर देंगे, इनके साथ सेल का कर देंगे, बड़ा झमेला हो गया। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, हम्म अब मॉडर्न इंग्लिश में भाई थारी मर्जी, जो थारा मन करे तुम वो कर सकते हो। तुम्हारा मन करता है आईवी के साथ मैं सेल ना लगाऊं, मैं विल लगा दूं तो विल लगा दो। और थारा मन करे भाई आईवी ही सी इट दे के साथ मैं विल ना लगाऊं, सेल लगा दो, सेल लगा दो। दोनों में कोई भी गलत नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में कोई भी गलत नहीं है। आपका आईवी जिसके साथ जो मन करे लगा सकते हो। मतलब कहने का मतलब है विल और सेल गलत नहीं होंगे। नहीं जी यहाँ पे विल आएगा सेल नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नहीं जी यहाँ पे सेल नहीं आएगा विल आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता। विल है अपनी जगह, विल सही है, सेल है, सेल सही है। हाँ, है ना। सेल है, सेल सही है। मतलब आप ही सी इट आई वी यू दे के साथ आपका मन विल करने का कर रहा है, विल लगा दो, सेल का कर रहा है, सेल लगा दो, है ना। विल लग रहा है विल लगा दो, सेल लग रहा है सेल लगा लो। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बताना है गलती कहां पे है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बतानी है गलती कहां पे है।
3 क्वेश्चन है, बताओ मेरे भाई गलती कहां पर है, गलती कहां पर है। क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाता हूं। आपको पता है सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, विल लगाओ सेल लगाओ कोनो दिक्कत नहीं, और विल सेल के बाद V1 आती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नॉट जो आता है ना, वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। ऐसा क्वेश्चन आने की कोई चांसेस नहीं है, सिर्फ सिखा रहा हूं आपको, है ना। नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले। तो सही आंसर होगा ही विल नॉट नॉट गो। दूसरा क्वेश्चन है, विल कम ही टू मीट योर फादर, विल कम ही टू मीट योर फादर, क्या वह तुम्हारे पापा से मिलने आएगा, क्या वह तुम्हारे पापा से मिलने आएगा। आप बोलोगे जी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। ऐसा तो नहीं होता जी, ऐसा तो नहीं होता। पहले हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है। तो सही आंसर होगा, है ना, विल ही कम, विल ही कम। क्या होगा, विल ही कम, विल ही कम हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। ये तो गलत है जी। क्यों गलत है मेरे भाई, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सेल यहां से उठ के सेल यहां आ जाएगा, सेल यहां आ जाएगा। तीनों बात समझ में आई। जनरल रूल की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एफर्मेटिव देखो, नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले नॉट होती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है ना, सब्जेक्ट से पहले आती है। और इंटेरोगेटिव WH वर्ड वाले में WH वर्ड और पहले आ जाता है। बस इतनी सी बात है। अब यही स्ट्रक्चर मैंने आपको कराया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यही कराया पास्ट इंडेफिनिट में, यही करा रहा हूँ सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट में। सिर्फ वर्ब बदली है, और वर्ब आपको पता है। और सॉरी सॉरी, वह सही तो सैल ही तो लगाया, और वर्ब आपको पता है, वर्ब आपको पता है। सही बात है जी। आप टेंस के नाम से वर्ब खुद बना सकते हो। मैंने आपको रटाने की कोशिश नहीं की है, मैंने आपको उस देखो, मैंने कोशिश क्या की है। सबसे पहले आप टेंस जानो, टेंस पहचानो भाई। उसके बाद आप उसकी देखो, टेंस में सिर्फ अंतर होता है वर्ब का। फिर मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब खुद बनानी सिखाई। उसके बाद फिर मैंने आपको जो सेंटेंस होता है, 4 स्ट्रक्चर में चलता है सेंटेंस के रूप में, चारों स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाए। हाँ जी, ठीक है। तो चारों स्ट्रक्चर फिर मैंने आपको सिखाए, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, चारों सिखाए। अब आप कोई भी सेंटेंस है तो आप ये मत बोलना सर जी उसमें तो आपने इतना डीप पढ़ाया था, इसमें डीप नहीं पढ़ा रहे हो। प्रेजेंट एंड डेफिनेट में मैंने अच्छे से आपको चारों स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब फिट करनी सिखाई थी। पास्ट में थोड़ा सा कम, फ्यूचर में और कम सिखा रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट यूजेस पर आ जाता हूँ, मैं डायरेक्ट यूजेस पर आ जाता हूँ मेरे भाई की जो है यूजेस क्या है। यूजेस कब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। फ्यूचर आप समझते हो भविष्य, भविष्य मतलब आने वाला, कल, परसों, उससे अगले दिन, है ना, फ्यूचर वो होगा। ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होंगे हम उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाते हैं। सारे टेंस फ्यूचर में बनेंगे अगर एक्शन फ्यूचर का है तो। जैसे कि मैं बोलूं ही, सॉरी वी प्लूरल सब्जेक्ट है, विल प्लूरल वर्ब है, और विल सेल के बाद V1 मीट, बिल्कुल ठीक है। RW टीम, हम RW टीम से मिलेंगे, यहां तक दुनिया का कोई इंसान इस सेंटेंस को गलत नहीं दिखा सकता। अगर मैं इसको लिख दूं वी मीट RWA, दुनिया का कोई इंसान इसे गलत नहीं करा सकता। अगर मैं लिख दूं वी मैट RWA, कोई गलत नहीं करा सकता। अब अगर टुमारो लगा हुआ है तो आप हो चुके हो मजबूर उसे फ्यूचर में बनाने के लिए। तो जो टाइम डिनोटिंग वर्ड है, एक तो उसका ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस में कहीं पे भी टुमारो आ चुका है, टुमारो मतलब आने वाला, कल, जैसे कल सैटरडे है, अगर सेंटेंस में टुमारो आ चुका है तो मेरे भाई आप उसे फ्यूचर में बनाओगे। किस में बनाओगे, फ्यूचर में बनाओगे, क्योंकि टुमारो एक ऐसा वर्ड है जो फ्यूचर के एक्शन को दिखाता है। ऐसा वर्ड है जो फ्यूचर के टाइम को दिखाता है, इसका मतलब एक्शन फ्यूचर में होगा। यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बताइए।
ठीक है, नहीं विल सेल में चेंज नहीं होगा। मैंने बोला विल है तो विल ठीक है, सेल है तो सेल ठीक है। कभी भी आप विल को सेल में या सेल को विल में चेंज नहीं करेंगे। जैसा आ गया ऐसा ठीक, जैसा आ गया ऐसा ठीक नहीं। ये किसने बोला आपको कि विल को सेल में चेंज करें? किसने किसने सिखाया ये? अभी तो मैंने बोला आपका मन कर रहा है सेल लगाने का, अगर एग्जामिनर ने सेल लगा दिया तो सेल ठीक है, एग्जामिनर ने विल लगा दिया तो विल ठीक है, एग्जामिनर ने विल लगा दिया विल ठीक है। ये गलती नहीं हो सकती जी, विल की जगह सेल लगाऊंगा, सेल की जगह विल लगाऊंगा, ये गलती नहीं हो सकती। ठीक है जी, ओके। अब पता नहीं यार तुम लैंग्वेज में कौन सी में समझते हो, मैंने तो सबसे पहले यही बताई थी कि भाई विल सेल कुछ भी यूज कर सकते हो। अब दिक्कत क्या है, फ्यूचर से सिर्फ एक टाइप, दो तरीके से सेंटेंस आ सकते हैं। गलती एक तरीके से आ सकती है और सेंटेंस दो तरीके से आपको सीखने में, दो यूजेस सिखाऊंगा आपको। फ्यूचर इंडेफिनिट के मैं आपको दो यूजेस सिखाऊंगा, दो उपयोग सिखाऊंगा। पहला उपयोग जिसे आप फर्स्ट कंडीशनल भी बोल देते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ोगे। अगर किसी सेंटेंस की क्लोज में इफ है, अनटिल है, अनलेस है, इवन इफ है, सपोज है, व्हेन है, इन केस है, बिफोर है, एज सून एज है, व्हेन है और आफ्टर है, ये है। शॉर्ट डायरी में लिख लेना मेरे भाई, शॉर्ट डायरी में लिख लेना। अगर किसी सेंटेंस में ये क्लोज आती हैं, अगर किसी सेंटेंस में ये क्लोज आती है ना, ये वाली क्लोज आती है, तो आप क्या करोगे जी? सी इज नॉट हेल्प बट लाफ, लाफ लाफ इज लाफिंग, बट लाफिंग हो जाएगा, बट प्रेपो है यहाँ पे, बट प्रेपो है, प्रेपो के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट जेरंड केस आता है, वर्ब का जेरंड केस आता है। सी इज नॉट हेल्पिंग बट लाफिंग हो जाएगा, सिंपल है। प्रेपो के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब एडवांस में पढ़ाऊंगा। ये वाले वर्ड आपको याद रह जाएंगे। जिस जिस क्लोज में ये वर्ड आएंगे वो क्लोज फ्यूचर में नहीं बन सकती है। इफ वाली क्लोज फ्यूचर में बन सकती है एक शर्त पर, अगर सेंटेंस में डाउट है ना, डाउट है। और वो वाला केस मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडीशनल सेंटेंस में। मुद्दे की बात यह है, जिस क्लोज में ये वर्ड आ गए वो क्लोज फ्यूचर में नहीं बनेगी। अगर वो क्लोज फ्यूचर में बना दी तो वो गलत है। वो क्या है? गलत है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जब मैं आगरा जाऊंगा तो वहां के स्टूडेंट से मिलूंगा। जब मैं आगरा जाऊंगा, एक्शन फ्यूचर में होगा, तो मैंने लिखा व्हेन आई विल गो टू आगरा। जब मैं आगरा जाऊंगा, मैं एक आगरा फ्यूचर में जाऊंगा, मैंने एक्शन फ्यूचर में बना दिया, तो वहां के बच्चों से मिलूंगा। आई विल मीट द स्टूडेंट्स। हमारी टीम आगरा आ रही है, आपको पता होगा, आपको अच्छे से पता होगा हमारी टीम आगरा आ रही है ना। सितंबर में हमारी टीम आगरा आ रही है आगरा के स्टूडेंट से मिलने के लिए। तो मैंने उसी पे आधारित एक एग्जांपल लिया है कि जब मैं आगरा जाऊंगा, मैं आगरा फ्यूचर में जाऊंगा, तो वहां के बच्चों से मिलूंगा, तो मैं फ्यूचर में ही बच्चों से मिलूंगा। और दोनों एक्शन फ्यूचर के हैं। सेंटेंस बिल्कुल सही होना चाहिए, सेंटेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई सेंटेंस गलत है, गलत है। क्यों गलत है? मैंने बोला व्हेन मेरा कंडीशनल वर्ड है, इस वाली क्लोज में फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। सब्जेक्ट वर्ब क्लोज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज टू, दो क्लोज है। कंडीशनल वाली वर्ड में फ्यूचर में नहीं बनाना है। किस में बना भाई? फिर किस में बनाए बताओ जी, किस में बनाए भाई? कितनी बार बोलूं, जो मन करे वो लगा लो। ही विल, ही सेल, दोनों ठीक है मॉडर्न इंग्लिश में। मॉडर्न इंग्लिश में ही के साथ विल लगाओ, थारा मन करे, तुम्हारा मन सेल लगाने का कर रहा हो, तो उसमें लो सेल। अबे सेल कहाँ है इसमें? सेल लगा लो।
तुम्हारा मन विल लगाने का कर रहा है, विल लगा लो, लो सेल लगा लो। तुम्हारा मन सेल लगाने का कर रहा है, लो सेल लगा लो। तो ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पागल हो गए क्या तुम लोग? एक ही बात बार बार बोल रहा हूं कि विल का मन है विल लगा लो, सेल का मन है सेल लगा लो। मॉडर्न इंग्लिश में विल सेल गलत नहीं है। ठीक है जी। पानी पिलाता रहे, गरम। है ना? अब ये गलत है। अब फिर बनाए किस में जी? तो पहली बात तो आपके लिए क्या है भाई, आपसे ये तो नहीं पूछता एग्जामिनर किस में बनाए, वो पूछता है गलती कहां पे है। आपने देखा यहां पे गलती है, गलती है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहां पे विल नहीं आएगा, आएगा क्या? तीन केस होते हैं, कंडीशनल में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इतना पढ़ लो। अगर आगे वाली क्लोज फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलेगी। आगे वाली क्लोज फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलेगी। तो व्हेन आई, आई सब्जेक्ट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी वन आती है प्लूरल के साथ, गो बिल्कुल ठीक है। व्हेन आई गो टू आगरा, जब मैं आगरा जाऊंगा, आई विल मीट द स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट से मिलूंगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हेन आई विल नॉट लगा दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है जी। बात समझन में आई, इन वाले वर्ड्स की क्लोज को आप फ्यूचर में नहीं बना सकते। एक तो क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। बताओ मेरे भाई, चीजें तो मैं आपको सिखा चुका हूं, बताओ जल्दी से, बताओ। ओके जी, विजय कुशवाहा जी, बिल्कुल। मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है, इफ वाली क्लोज फ्यूचर में नहीं बनती है, क्वेश्चन गलत है। किसमें बनेगी मुझे नहीं पता, आगे देखो। इफ सी विल नॉट कम टू मीट मी, अगर वह मुझसे मिलने नहीं आती है, आई विल नॉट हेल्प हर, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, गिफ्ट नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। है ना? आपने देखा जो आगे वाली क्लोज है ना, देखो क्लोज है, सब्जेक्ट और वर्ब, क्लोज 1, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज 2। तो जो दूसरे वाली क्लोज है, ये तो कंडीशनल क्लोज होगी, कंडीशनल वर्ड है ना, तो कंडीशनल क्लोज होगी, दूसरी वाली क्लोज पर डिपेंड करेगी। तो दूसरी वाली क्लोज फ्यूचर इंडेफिनिट में है, विल सेल के बाद वी वन फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। बताओ जी क्या होगा सही आंसर, क्या लगेगा फिर? इट डज नॉट कम टू मीट मी, इट डज नॉट, ओए होए, इफ सी मीट मी, गजब। मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर वह मुझसे मिलने नहीं आएगी मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। मैंने गलत बोल दिया, तो आगे वाले ने सही कर दिया, अगर वह मुझसे मिलने आएगी मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। आपने तो एकदम से वक्त जज्बात सब बदल दिए हैं। बात नहीं आने की थी मिलने की, आपने तो मिला दिया जी। हाँ भाई, ये तो गड़बड़ होगी। ऐसे आपको मीनिंग का मतलब कि मीनिंग चेंज नहीं करना, ग्रामेटिकली करेक्ट करना है, उसका अर्थ नहीं बदल देना, अर्थ नहीं बदल देना। इफ सी मीट मी, मेरे, अब ये देखो नॉट सेंटेंस निगेटिव है तो एफर्मेटिव आप बना कैसे दोगे? ग्रामेटिकली करेक्ट करो ना। फ्यूचर इंडेफिनिट में बना हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ऐसा थोड़ी ना निगेटिव एफर्मेटिव बना दोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। कैसा होता है? तो ऐसा होता है, इफ कंडीशनल वर्ड है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, नॉट लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, डज नॉट कम टू मीट मी। अगर वह मुझसे मिलने नहीं आती है तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। भाई अगर वह मुझसे मिलने नहीं आएगी को हम ऐसे भी तो बोलते हैं, अगर वह मुझसे मिलने नहीं आती है, अगर नहीं आती है ऐसे भी तो बोल सकते हैं, लेकिन आप हिंदी में मत बदलो, इफ सी नॉट कम टू मीट मी। भाई
उद्धार तुम्हारा तो जैसा होएगा ठीक है, लेकिन मेरा बहुत अच्छा उद्धार होने वाला है, मुझे दिख रहे हैं। बोला जाता है पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो तुम्हारे पैर मुझे पालने में दिख रहे हैं, है ना। एक कह रहा है सी नॉट कम, डायरेक्ट निगेटिव वर्ड लगा दो और हेल्पिंग वर्ब गई भाड़ में। चलो ठीक है, ठीक है, ऐसे बच्चों को मैं क्या समझाऊं, फिर छोड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन ही विल पास द एग्जाम ही विल गेट द जॉब। जब वो एग्जाम पास कर लेगा उसे जॉब मिल जाएगी। असलियत में है ये कंडीशनल वर्ड, अगर वह एग्जाम पास करता है तो उसे जॉब मिल जाएगी। ये कंडीशनल वर्ड है। देखो दो फ्यूचर, दो क्लोज हैं, एक ये वाली क्लोज फ्यूचर में है, ये वाली क्लोज फ्यूचर में है, एक फ्यूचर में रहेगी। कौन सी हटाऊं? व्हेन कंडीशनल वर्ड है, ये वाली फ्यूचर में नहीं बनेगी, नहीं बनेगी जी। किस में बनाऊं? आगे वाली देखो, आगे वाली है फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो ये बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस ये वाली क्लोज एफर्मेटिव है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा दो, पासिस। इफ व्हेन ही पासिस द एग्जाम, व्हेन ही पासिस द एग्जाम ही विल गेट द जॉब। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। पास्ड एक ने कर दिया पास्ड, अब तुम्हारे हाथ में कीबोर्ड, फोन तुम्हारा, फिंगर तुम्हारे, कीबोर्ड पर तुम कुछ भी टाइप कर सकते हो। पास्ड कर लो। इफ कंडीशनल वर्ड, यू सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, कम मेन वर्ब टू मीट, आई शैल हेल्प यू। अगर तुम मुझसे मिलने आते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, है ना। ये वाला सीन है। तो फ्यूचर में ही मिलने अगर आओगे तो फ्यूचर में मैं मदद करूंगा। एक्शन तो दोनों फ्यूचर के हैं, सेंटेंस तो सही होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस गलत है, क्योंकि कंडीशनल वर्ड फ्यूचर में नहीं बनती है। कंडीशनल वाली क्लोज फ्यूचर में नहीं बनती है, तो किस में बनाए भाई, किस में बनाए बताओ। कौन सी डेट में जा रहे हैं हम आगरा? 17 में, हाँ 17 तारीख में आ रहे हैं हम आपसे मिलने। आप बोलोगे इफ कंडीशनल वर्ड, यू सब्जेक्ट है, विल नहीं आएगी, कंडीशनल वर्ड को फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, किस में बनाएंगे? आगे सिंपल फ्यूचर है तो ये वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएगा। यू प्लूरल सब्जेक्ट और कम वी वन प्लूरल वर्ब है, बात खत्म, बात खत्म। ठीक है जी, अब मैंने समझा दिए हैं, अब कुछ क्वेश्चंस आपके करने के लिए हैं। अब ये आप मुझे करके दिखाओगे, क्योंकि भाई मैंने तो समझा दिया अच्छे से, खूब खूब अच्छे से मैंने समझा दिए। यू के साथ कम्स, यू के साथ कम्स, ठीक है मैं नहीं कर रहा अब एक्सप्लेन, यू के साथ कम्स लगाओ। या तो तुम क्लास 20 से देखने बैठ गए हो, या तुमने क्लास पहले कभी देखी नहीं है, या तुमने क्लास मौज मस्ती के लिए की है, या तुम में दिमाग ही कम है। चार में से एक कंडीशन तो है। अगर तुमने क्लास सारी देखी है, मन से देखी है, और फिर भी तुम ये गलती करो, तो फिर दिमाग में कमी की भी दिक्कत है फिर। मतलब आज तक आप ये नहीं समझ पा रहे कि कम से कहाँ लगेगा, कम कहाँ लगेगा। आपको ये आज तक नहीं पता कि, आपको ये नहीं पता कि यू सिंगुलर है प्लूरल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो गया, प्रोनाउन खत्म हो गए, आपको यही नहीं पता यू सिंगुलर है प्लूरल है। बताओ जी। कई बार तो मेरे को लगता है यार मैंने बहुत गलत सब्जेक्ट चुन लिया, इससे अच्छा मैं मैथ पढ़ाता सही रहता। बहुत अच्छा, बहुत गलत सब्जेक्ट मैंने चुन लिया है, इंग्लिश को। मैथ पढ़ाता सही रहता, क्योंकि आपको मतलब कैसे सिखाऊं उन्हें, जिनको कम से कम 30 बार 40 बार 50 बार बता दिया होगा कि यू प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है, वी वन प्लूरल होती है, उसमें ऐसे लगाने से सिंगुलर हो जाती है। आप लोग वही गलती किए जा रहे हो। इट हर्ट्स, इट रियली हर्ट्स। यू विल इन्फॉर्म अस, ये अस है, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज वन, एज सुन एज कंडीशनल वर्ड है, ये उसकी क्लोज है, ये उसकी क्लोज है। हमेशा कंजंक्शन के बाद क्लोज होती है उसकी। यहां पे कंजंक्शन आया है, कंडीशनल वर्ड है, तो इसके बाद वाले क्लोज इसकी है। तो मेरे भाई यहाँ पे सी विल रीच मुंबई नहीं होगा, है ना, एज सुन एज सी रीचेज मुंबई। नन्ना मुन्ना बच्चे हो तुम,
देखो, कंडीशनल वर्ड है, इफ वाला वर्ड है, प्लस क्लोज वन है, प्लस क्लोज टू है। तो इफ की क्लोज ये है, ये फ्यूचर में नहीं बनेगी। अगर क्लोज वन है प्लस इफ वाला वर्ड है प्लस क्लोज टू है, तो इफ की क्लोज ये है। कंडीशनल वर्ड क्लोज हमेशा कंजंक्शन के उसके बाद वाली होती है, उसके बाद वाली होती है ना, उसके बाद वाली होती है। ठीक है जी, उसके बाद वाली क्लोज होती है। तो एज सून एज जो कंजंक्शन आया ना, देखो, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज टू, एज सून एज यहां पे बैठा हुआ, ये कंजंक्शन है, दो क्लोज को जोड़ रहा है। इसकी क्लोज ये बाद वाली है, ये फ्यूचर में नहीं बनेगी। और सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब रीचेज लगा दो, रीचेज लगा दो। सही बात है। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। व्हेन यू विल गेट अ जॉब योर पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी। ये सच्चाई है, जो तुम्हारी जॉब लगेगी ना, देखना तुम्हारे पेरेंट्स कितने खुश होंगे। आपसे शायद 10 गुना ज्यादा उनकी खुशी होगी, 10 गुना ज्यादा। विल दोनों क्लोज में है, इसमें भी है, इसमें भी है। कौन सी हटाए? कंजंक्शन वाली क्लोज हटाओ, कंडीशनल वर्ड वाली क्लोज हटाओ। कंडीशनल वर्ड वाली क्लोज ये है, यहां पे कंडीशनल वर्ड है तो ये वाली क्लोज उसकी है। तो व्हेन यू विल गेट अ जॉब नहीं होगा, व्हेन यू गेट अ जॉब। यू प्लूरल सब्जेक्ट, गेट वी वन है, प्लूरल है, अ जॉब। जब तुम्हारी जॉब लगती है या लगेगी, योर पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। तो मेरे भाई, पढ़ाई करो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई बहन के लिए, उनके चेहरे पे खुशी के लिए। सोचो उन्हें कितनी खुशी होगी जब उन्हें पता लगेगा आपकी जॉब लगी है, ज्वाइनिंग लेटर वो हाथ में देखेंगे, या आपको वो जॉब के लिए विदा करेंगे। कितनी खुशी होगी, है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आगे आ जाओ जी। तुम्हें लग रहा है अब हमने सीख ली है, तो लो अब और क्वेश्चन करके देख लो। मैं तो सोच रहा था सीपीयू बैच है, बच्चे अच्छे होंगे, स्पीड मेंटेन कर लूंगा। लेकिन तुम तो पकड़ पकड़ के मुझे पीछे खींच रहे हो। नहीं जी, हम देखा है तुम कैसे आगे बढ़ो, हम तो स्पीड बढ़ाने ही नहीं देंगे। और वो मेरी आदत नहीं है। आओ लेक्चर दो, किसी को समझ में आए ना आए निकल जाओ, कोर्स पूरा कराना है निकल जाओ, ये मेरे बस की बात नहीं है। कमेंट पढ़ के मेरे को लग रहा है गलत आंसर दे रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है स्पीड स्लो करके ज़्यादा और समझाऊं, ज़्यादा एक्सप्लेन करूं। बताओ जी, कमेंट नीचे करना मेरे भाई। नीचे मतलब करंट कमेंट। हाँ, बिल्कुल। क्वेश्चन है, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई। उसके फूल, गार्डन के बगीचे के सारे फूल मर जाएंगे, उसके बगीचे के सारे फूल मर जाएंगे, बिफोर द रेन विल फॉल, बारिश होने से पहले। तो देखो, इधर विल वाली क्लोज है, क्लोज वन, बिफोर लगा हुआ है। इधर विल वाली क्लोज है, क्लोज टू। गलत है जी, कौन सी गलत है? कंडीशनल वर्ड वाली क्लोज गलत है, बिफोर वाली गलत है। कैसे बनाऊं? अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, विल प्लस वी वन है, तो इसे फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो। उधर फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो बिफोर द रेन, रेन मेरा सब्जेक्ट है, और फॉल तो वी वन है, क्या होगा? फॉल्स। रेन बारिश है, उसे गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर सब्जेक्ट लेती है, सिंगुलर वर्ब होगी, है ना। हाँ जी। विल नहीं आएगा तो क्या आएगा, ये भी तो बताओ। फॉल्स, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर। अब ये तो गलत क्वेश्चन दे दिया, रीच्ड हो जाएगा, ये तो कंडीशनल वाला क्वेश्चन है, गलत है ना। ये आप कंडीशनल में समझोगे, इसे अभी स्किप कर दो। ये कंडीशन में समझोगे आप, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट की कंडीशन में समझाऊंगा।
आई विल इंटीमेट यू इन केस यू विल आस्क एनी हेल्प, इतना क्वेश्चन है, बताओ। आई विल इंटीमेट यू, मैं तुम्हें इंटीमेट कर दूंगा इन केस, इन केस जो है वो कंडीशनल वर्ड है और ये वाली क्लोज फ्यूचर में नहीं जाएगी। इफ यू आस्क एनी हेल्प, इफ यू आस्क एनी हेल्प, ठीक है जी। हाँ जी, ओके आगे बढ़ जाऊं, ये ले लो और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बताओ कहां पे एरर है, कहां पे एरर है। इन केस यू आस्क एनी हेल्प, बिल्कुल, बताओ मेरे भाई क्या होगा। विल हटा दो, लगाऊं क्या? पहले वाले में क्या होगा, बहुत गजब। इट्स हाई टाइम के बाद कोई भी क्लोज बनेगी वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी, तो यू शुड लीव की जगह लेफ्ट होगा। कल कराया था ना, कल कराया था ना। इट्स टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम, अपॉर्चुनिटी के साइम टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आती है तो V2 आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, ठीक है जी। दूसरा वाला क्वेश्चन, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, अंटिल लग गया है तो आगे वाली क्लोज फ्यूचर में नहीं बनेगी। यू इम्फेसाइज, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इम्फेसाइज प्लूरल वर्ब है। यू विल हर्ट मी, आई विल हर्ट यू, इफ यू विल हर्ट मी आई विल हर्ट यू, अगर तुम मुझे हर्ट करोगे तो मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, अगर तुम मुझे हर्ट करोगे तो मैं तुम्हें हर्ट करूंगा। ये गलत है सर जी, इट्स हाई टाइम के बाद वर्ब V2 आएगी, नहीं। इट्स हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब V2 आएगी। इट्स हाई टाइम के बाद अगर क्लोज आती है, कोई सेंटेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। इट्स टाइम टू डिस्को, इट्स टाइम फॉर डिनर, फॉर आएगा तो नाउन आएगा, टू आएगा तो V1 आएगा और क्लोज आएगी तो P2 आएगी। इट्स टाइम के बाद 3 कंडीशन बनती है। ये विल प्लस V1 फ्यूचर इंडेफिनिट, ये विल प्लस V1 फ्यूचर इंडेफिनिट, दो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्लोज नहीं रहेंगे। कौन सी हटा दूं, कंडीशनल वर्ड वाली, किसमें बना दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो। इफ यू हर्ट मी आई विल हर्ट यू, अगर तुम मुझे चोट पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा, ये वाली बात है, ठीक है जी। बात समझ में आ गई है, यूज समझ चुके हो, यूज समझ चुके हो मेरे भाई। पहला यूज ये कहता है, अगर किसी सेंटेंस में कंडीशनल वाले वर्ड, ये वाले वर्ड हैं, इनकी क्लोज में हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर सकते। कंडीशनल क्लोज में, कंडीशनल वर्ड ये वर्ड है, इनकी क्लोज में फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर सकते। आप शॉर्ट डायरी में लिख लेना, इनके साथ विलिया सेल का यूज गलत है, इनके साथ विलिया सेल का यूज गलत है। थंब अप करेंगे अगर आपको समझ में आया है पहला रूल, अगर पहला यूजेस आपको समझ में आया है तो थंब अप करेंगे, मैं आगे बढ़ जाता हूं, थंब अप करेंगे मैं आगे बढ़ जाता हूं, बताओ जी, ठीक है मेरे भाई। कल मैंने आपको सिखाया था, मैं कल भी बता दूं, मैंने सिखाया था यस्टरडे, एगो हो, लास्ट हो, पास्ट के ईयर मंथ हो तो आपको V2 में बनाना है टेंस, पास्ट का कोई इंसिडेंट घटना हो आपको V2 में बनाना है, और या फिर इट्स टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम के बाद कोई क्लोज हो तो V2 में बनाना है, बस। तीन मैंने आपको कल 3 चीजें पढ़ाई थी, एक ने लिख दिया थम अप, एक ने लिख दिया थम अप, बताओ जी, ठीक है। आज मैंने आपको पढ़ाया कंडीशनल वर्ड, इफ वाली क्लोज कोई भी हो, इफ हो, इन केस हो, व्हेन हो, एज सून हो, जो अनटिल हो, अनलेस हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, व्हेन हो, ये वाली क्लोज फ्यूचर में नहीं बनेगी। एक चीज और है, ये क्वेश्चन तो यहां से नहीं आएगा,
लेकिन आप उसे गलत ना समझ ले, उसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 4 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, और मुझे बता दो कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। आप कहो जी सर जी लड्डू सवाल पूछे हैं तुमने, लड्डू सवाल, कतई लड्डू सवाल पूछे हैं। बताओ जी। 1 2 3 4। द पीएम विल गो टू अमेरिका टुमारो लगा हुआ है, सेंटेंस फ्यूचर में बना हुआ है, सेंटेंस कतई सही है, बिल्कुल सही है, दुनिया की कोई ताकत इसे गलत नहीं कर सकती, है ना। दूसरा है द पीएम गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टू अमेरिका टुमारो लगा हुआ है, सेंटेंस सही है। हैं? ये कैसे हुआ? टुमारो लगने के बावजूद सेंटेंस सही है, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हुआ? आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, सेंटेंस सही है, और आई गोज टू दिल्ली टुमारो सेंटेंस गलत है। ये वाला कैसे गलत हो गया? अब ये वाला कैसे गलत हो गया? भाई इसमें टुमारो फ्यूचर में लगा हुआ सही है, इसमें टुमारो फ्यूचर में लगा हुआ सही है, इसमें टुमारो आपने लगा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे ये वाला ये तो सही कर दिया, और इसमें भी टुमारो, लेकिन ये आपने गलत कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेरा दिमाग चल गया है, ऐसा इसलिए मेरा दिमाग चल गया है ना। यही सोच रहे होगे आप लोग, 4 में से 2 सही है, 2 गलत है ना। ये सोच रहे होगे कि मेरा दिमाग चल गया। नहीं भाई, मेरा दिमाग नहीं चला, ये अंग्रेजों का दिमाग चला हुआ था जब इन्होंने ग्रामर रूल्स बनाए थे। दूसरे में गोज नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस, हाँ जी, फ्यूचर में है, गोज नहीं होगा। अब नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? एक होते हैं फिक्स्ड एक्शन, है ना, एक होते हैं अनफिक्स्ड एक्शन, नॉट फिक्स्ड इन फ्यूचर। फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर है, और नॉट फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर। नियम कहता है, देखो, फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन है तो फ्यूचर में तो बनेगा ही बनेगा, विल से प्लस V1 सही है। फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन है तो फ्यूचर में बन जाएगा, लेकिन फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन को हम V1 में S या ES में भी बना सकते हैं। अगर कोई एक्शन फ्यूचर का फिक्स्ड है, पक्का होना है, 99% तक चांसेस है वो होगा, 99 तक परसेंट तक चांसेस है कि वो होगा, तो मैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट पे बनाऊं या प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनाऊं, और दोनों सही हैं। अगर फिक्स्ड एक्शन, नॉट फिक्स्ड एक्शन, फिक्स नहीं है, फ्यूचर का है, तो भाई अगर एक्शन फ्यूचर का है तो फ्यूचर में तो बनेगा ही बनेगा। विल सेल के बाद V1 आती है, बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर एक्शन फ्यूचर का फिक्स नहीं है ना,
तो उसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना सकता, उसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। हाँ, ठीक है, नहीं बना सकता। जैसे कि देखो, द पीएम विल गो टू अमेरिका। भाई अगर एक्शन फ्यूचर का है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में तो गलत ही नहीं है। टुमारो लगा हुआ है, विल वाला गलत नहीं है। टुमारो लगा हुआ है, विल वाला गलत नहीं है। लेकिन टुमारो लगने के बावजूद अगर एक्शन फिक्स्ड है तो मैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकता हूं। पीएम विल गो टू अमेरिका टुमारो कतई सही है। क्या पीएम अमेरिका कल जाएंगे? हाँ जी, पक्का जाएंगे। हाँ, अगर यार मीडिया ने अनाउंस किया है, पीएम ऑफिस से अनाउंसमेंट हुआ है, ऑफिशियल न्यूज है, तो ऐसा तो नहीं है पीएम का एकदम से दिमाग बदला मैं नहीं जा रहा अमेरिका, क्योंकि महीने 20 दिन पहले से इनके प्लान फिक्स हो जाते हैं। और अमेरिका में भी कम से कम एक सप्ताह पहले से तो तैयारी चल गई होंगी, भाई पीएम आ रहा है इंडिया का। हमारे यहाँ तो 1 महीने पहले से चल जाती हैं, लेकिन एक सप्ताह पहले तो वहां भी चली होंगी ना। तो ये फिक्स्ड एक्शन है। तो इसे मैं ऐसे बनाऊं या इसे ऐसे बनाऊं, दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, दोनों बिल्कुल सही है जी। ठीक है, आगे है आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। कल मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, क्योंकि टुमारो की बात हो रही है, मैंने विल प्लस वी वन में बना दिया। लेकिन मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इस बात की कितनी श्योरिटी है? बताओ, कितनी श्योरिटी है? हो सकता है जिससे मिलने में दिल्ली जा रहा हूं वही आ जाए, मैं बिल्कुल टार मतलब गोल मार दूंगा। हो सकता है मुझे उससे ज्यादा जरूरी काम आ जाए, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हो सकता है कुछ और ऐसी बात हो जाए, मेरा मन ना करे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। हो सकता है मेरे पास गाड़ी ना हो, मैं कैंसिल कर दूंगा। हाँ, हो सकता है मेरे यार दोस्त आ जाए, मूवी का प्लान बना दिया, तो मैं कैंसिल कर दूंगा, चलो कल नहीं परसों जाते हैं। तो ये फिक्स नहीं है, इसके चांसेस 99% नहीं है, इसके चांसेस 99% नहीं है। तो मेरे भाई ऐसे एक्शन को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना सकता, वो फ्यूचर में ही बनाना पड़ेगा, वो फ्यूचर में ही बनाना पड़ेगा। है ना? मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। चार सेंटेंस है, बताओ सही है या गलत है? सही है, गलत है? बताओ। नहीं, पीएम को जाना पड़ेगा, बीमार भी है तो भी एक ऑन द स्पॉट। कितने चांसेस हैं? मैंने बोला ना 99% चांसेस है जाएगा, पीएम जाएगा, 1% नहीं जाएगा, जाना तो पड़ेगा। एग्जाम दिल्ली में हो, अब मैं आपको बता दूं, आपको अब ये रीजनिंग नहीं चल रही है, आपको अपना दिमाग इतना नहीं लगाना है कि मेरा एग्जाम दिल्ली में हो तो जाऊंगा ये वो। अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट है तो उसे आप फ्यूचर के टेंस को प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट है।
अगर पर्सनल डिसीजन है तो आप उसे फ्यूचर वाले सेंटेंस को प्रेजेंट में नहीं बनाएंगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट समझ रहे हो, गवर्नमेंट की, समाज की अनाउंसमेंट है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट को आप फ्यूचर की अनाउंसमेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हो, पर्सनल अनाउंसमेंट को नहीं बना सकते। स्कूल विल रीओपन इन जुलाई, स्कूल जुलाई में फिर से खुलेंगे, ये तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। स्कूल जुलाई में खुलते हैं, हमेशा खुलते हैं, खुलेंगे, 99% चांसेस है खुलेंगे। और कोरोना जैसी आफत ही आ जाओ तो ना खुले, अलग बात है। तो भाई फ्यूचर में सेंटेंस था, फ्यूचर में बना दिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये फिक्स है, अब स्कूल मेरे भाई जुलाई में ही खुलते हैं, बिल्कुल सही है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर 8 बजे आएगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है ना, ऑफिशियल टाइम है ट्रेन का। ये डिले हो या जो भी हो, अनाउंसमेंट ऑफिशियल है, मेरी पर्सनल अनाउंसमेंट नहीं है कि ट्रेन 8 बजे आएगी। फ्यूचर में बनाओ, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हो, फ्यूचर के को भी, फ्यूचर को भी। और क्वेश्चन लिखूं कुछ, एक दो क्वेश्चन। बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है मेरे भाई, बताओ जी। एक, दो, कौन सा सही है कौन सा गलत है? टुमारो सेंटेंस में आया है, सेंटेंस फ्यूचर में बनेगा तो मे के बाद मदर, माई के बाद नाउन आती है, विल के बाद वी1, बिल्कुल ठीक है। टू टेम्पल, गो टू समवेयर होता है, गो टू के बाद टेम्पल, जगह है, आया है टुमारो, सेंटेंस कतई सही है, कतई सही है। लेकिन माई मदर गोज, बिल्कुल ठीक है, माई के बाद नाउन, और नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, बिल्कुल ठीक है। टू गो टू प्लेस है, बिल्कुल ठीक है। टुमारो लगा है, ओहो फ्यूचर का सेंटेंस है, नीचे वाला गलत है, क्योंकि ये पर्सनल अनाउंसमेंट है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि मेरी मम्मी जाएगी कल, पर्सनल अनाउंसमेंट है। और हो सकता है मम्मी की बेटी आ जाए, कतई तो डिगे ना मम्मी, बिल्कुल ना जाएगी। हो सकता है मम्मी की भाभी आ जाए, बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर मम्मी कल शाम को मंदिर जाने वाली थी और मम्मी भाभी आ जाओ, भतीजे भतीजी बहू आ जाओ, कतई ना जाओ भैया, कतई नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, है ना, बिल्कुल नहीं जाएगी। और बहू के वहां से कुछ लोग आ जाओ और 1 घंटा मंदिर में एक्स्ट्रा लगा के आएगी। अगर बहू के पीहर से लोग आ गए, टल जाए, है ना, जैसे पता लगा जाने का टाइम हो रहा, मंदिर निकल लेगी और 1 घंटा पूजा करके आएगी कि जब तक जाऊं वो चले जाएं, भेंट के पैसे बच जाएंगे। ऐसा ही होगा जी, सही बात है, कंडीशन समझ रहे हो? भतीजे भतीजे वे आ जाए छोटे से ना, बताओ जी, बस बताओ जी, बिल्कुल। बात समझ में आई मेरे भाई, बात समझ चुके हो? साउंड प्रॉब्लम देखना, क्या प्रॉब्लम है साउंड की? अच्छा, वॉइस कट हो रही है, ये गड़ रहा था मेरे कनपटी पे, कानों में, बिल्कुल। आवाज क्यों रोकते हो सर? मैंने नहीं रोकी जी, ये कान में गड़ रहा था मैंने जब किया था, बिल्कुल। मौसी का फोन आ जाए भक्के जाएगी, बुआ आ गई निकल लेगी मंदिर के लिए। मम्मी को मंदिर नहीं भी जाना, पता लगी बुआ आ गई हमारी, मंदिर के लिए निकल लेगी। अब बेटी आ गई, जाती जाती वापस आ जाएगी, मंदिर के लिए जा रही थी, रास्ते में दिख जाए बेटी की गाड़ी आ गई, उल्टी आ जाएंगी, है ना। हाँ जी, आवाज एक बार चेक तो कर लिया करो यार जब बच्चे बोल रहे हैं तो।
बिल्कुल। भाई मैं आपको वो रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं कि आप समझ सको अच्छे से कि हाँ, मतलब आपको मैं चाहता हूं चीजें क्रिस्टल क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर। जो सारे केस है ना, जो ग्रामर के सारे केस है वो आपके घर में हैं, सारे केस आपके घर में मौजूद हैं। और ग्रामर नहीं, हर सब्जेक्ट के सारे केस आपके आसपास मौजूद होते हैं। हम उन्हें प्रैक्टिकली ना पढ़ के हम उन्हें थॉटिकली पढ़ते रहते हैं। और थॉटिकल पढ़ना मतलब रटने के बराबर है। और रटी हुई चीज कुछ समय तक याद रह सकती है, उसे आप आत्मसात नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल चीजें आपको हमेशा के लिए याद रहती हैं, हमेशा के लिए याद रहते हैं, है ना। ये होता है। ओके भाई, बात समझ चुके हो। फ्यूचर के जो यूजेस हैं दो तरीके के होते हैं। अगर कंडीशनल वर्ड आया है उस वाली क्लोज में फ्यूचर टेंस नहीं बनेगा, और दूसरा वहां बना के देगा, गलत है। और दूसरा, टुमारो के साथ फ्यूचर का यूज करना पड़ेगा, लेकिन उस वाले सेंस में टुमारो के साथ अगर प्रेजेंट का यूज दे रखा है तो उसे गलत मत मानना, गलत मत मानना जी, गलत मत मानना। गलत। मेरे भाई, पर्सनल अनाउंसमेंट को फ्यूचर का एक्शन होने के बावजूद आप उसे प्रेजेंट में बना सकते हो, आप उसे प्रेजेंट में बना सकते हो। तो आज की क्लास हम छोटी ही रखते हैं, क्योंकि टेंस खत्म करते हैं। आपके 3 टेंस हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस कल हम 2 टेंस खत्म करेंगे, कल हम 2 टेंस खत्म करेंगे। एक्चुअल में मैंने बताई नहीं, पीडीएफ ही भी छोटी है। वो पीडीएफ सिस्टम हैंग हो गया तो वो निकल नहीं पाई थी, तो मैंने तो ये तो पीडीएफ पढ़ाई है आपके उसकी सीपीओ बैच की पीडीएफ को पढ़ा है। ओके दोस्तों, कल शाम को मिलते हैं वोकेबलरी सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। ये मत बोलना सर जी क्या 50 मिनट की क्लास के लिए, सॉरी, आज की क्लास के लिए छोटी क्लास रहेगी। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।